नमस्कार मित्रों, मैं शिक्षाचार्य केशवनाथ झा आप सभी भाई बंधुओं का केशवनाथ नामक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चलते हैं तर्क संग्रह का सामान्य परिचय पढ़ने के लिए। इसीलिए आज हम तर्क जो शीर्षक रखा हूं उसका नाम है तर्क संग्रह का परिचय। तो चलते हैं। आज यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई है, उस पंक्तियों को आपके समक्ष पढ़ा जाएगा, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तर्क संग्रह न्याय एवं वैशेषिक दोनों दर्शनों को समाहित करने वाला ग्रंथ है। इसके रचयिता अन्नम भट्ट हैं। इसके अध्ययन से न्याय एवं वैशेषिक के सभी मूल सिद्धांतों का ज्ञान मिल जाता है। इस ग्रंथों में पदार्थों के विषय में जो कुछ है वह पूर्णतः वैशेषिक के अनुसार है, जबकि प्रमाण के विषय में जो कुछ है वह पूर्णतः न्याय के अनुसार है। अर्थात पदार्थों के लिए वैशेषिक मत को स्वीकार किया गया है तथा प्रमाण के लिए न्याय मत को। इस प्रकार इस ग्रंथ के माध्यम से न्याय और वैशेषिक मत को एक में मिलाया गया है। अन्नम भट्ट ने बालकों को सुखपूर्वक न्याय पदार्थों का ज्ञान कराने के उद्देश्य से तर्क संग्रह नामक अन्वर्थ लघु ग्रंथ की रचना की तथा इसके अति संक्षिप्त अर्थ को स्पष्ट करने के अभिप्राय से स्वयं दीपिका नामक व्याख्या ग्रंथ यथा ग्रंथ की भी रचना की। इस ग्रंथ का आरंभ ही इसी बात पर बल देते हुए हुआ है कि इसमें विषय को बहुत सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मित्रों, इनकी जो तर्क संग्रह नामक ग्रंथ का जो दीपिका व्याख्या है वह दीपिका व्याख्या के कर्ता भी स्वयं अन्नम भट्ट जी ही हैं। अब देखिए, यहाँ पर तर्क संग्रह का जो मंगलाचरण है वह मंगलाचरण जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। अब यहाँ पे सामान्य अर्थ, यह जो मंगलाचरण था उनके सामान्य अर्थ कर रहे हैं। हृदय में विश्वनाथ को रखकर गुरु वंदना करके बालकों को भी सुखपूर्वक बोध के लिए अर्थात आसानी से द्रव्यादि 7 पदार्थों का ज्ञान कराने हेतु तर्क संग्रह लिख रहा हूँ। तर्क संग्रह का अर्थ, तर्क संग्रह न्याय वैशेषिक परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यहाँ तर्क शब्द का अर्थ है द्रव्यादि 7 पदार्थ। तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्त इति तर्काः द्रव्यादि 7 पदार्थाः। न्याय में तर्क शब्द के अनेक अर्थ दिए हैं। इस शब्द का उक्त अर्थ जो यहाँ दिया गया है वह असाधारण है। संग्रह शब्द संक्षेप के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। संग्रह का अर्थ क्या है? यहाँ पे संक्षेप के अर्थ में प्रस्तुत हुआ है। वाक्य विवृत्ति के अनुसार संग्रह के अंतर्गत उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा आते हैं। वाक्य विवृत्ति के अनुसार संग्रह के अंतर्गत क्या आते हैं? तो उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा। उद्देश्य का क्या अर्थ है? तो कहते हैं परिगणन। किसी पदार्थ के असाधारण धर्म का कथन उसका लक्षण कहलाता है तथा लक्षित पदार्थ में लक्षण ठीक ठीक बैठता है अथवा नहीं, इस प्रकार का विचार करना ही परीक्षा कहलाती है। इस प्रकार तर्क संग्रह का अर्थ है द्रव्यादि 7 पदार्थों के परिगणन के साथ उनके लक्षण तथा उन लक्षणों की परीक्षा का संक्षिप्त रूप से प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है।
यह ग्रंथ न्याय वैशेषिक का प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण की परिभाषा इस प्रकार की गई है। शास्त्रैकदेश संबंधम शास्त्रकार्यान्तरे स्थितम शास्त्रैकदेश संबद्धम शास्त्रकार्यान्तरे स्थितम आहुः प्रकरणम नाम ग्रंथभेदम विपश्चितः। यह प्रकरण ग्रंथ का लक्षण है। प्रकरण ग्रंथ के लक्षण में कह रहे हैं, शास्त्रैकदेश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहुः प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितः। अर्थात शास्त्र के अंश से संबद्ध तथा शास्त्र के विशिष्ट विषय के अंदर स्थित ग्रंथ को विद्वान लोग प्रकरण नामक ग्रंथ का भेद कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार प्रकरण संपूर्ण शास्त्र के विषय से संबद्ध न होकर उसके किसी विशिष्ट विषय से संबद्ध होना चाहिए। प्रकरण शब्द जब ग्रंथ के अंग के अर्थ में आता है तब तो सदैव ऐसा ही होता है, किंतु जब यह स्वतंत्र ग्रंथ के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो हम सदैव उसमें शास्त्र के एक ही विषय का विवेचन प्राप्त नहीं करते। कुछ प्रकरण तो अवश्य ऐसे पाए जाते हैं जहाँ शास्त्र के एक ही विषय का निरूपण है, जैसे जैसे शंकराचार्य कृत पंचीकरण प्रक्रिया। किंतु अधिकांश प्रकरण ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें शास्त्र के संपूर्ण विषयों का संक्षेप में विवेचन है। न्याय वैशेषिक के सप्त पदार्थ, तर्क भाषा, तर्क संग्रह आदि ग्रंथ ऐसे ही है। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।